ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए खुश हो रही है, सदा श्रीमत पर चलते रहो। श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने। फिर बाबा पूछते हैं, प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? बाबा बता रहे हैं, क्योंकि संगम पर
बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो। तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हो। इसलिए यादगार बने हुए हैं। ना बैल मुख नहीं दिखाते, अब है तो एक ही परिवार ना, चाहे गऊ हो चाहे बैल हो, लेकिन गऊ के साथ कोई बैल दिखाते हैं क्या? गऊ मुख पे गए हो ना, तो वहाँ बैल दिखाते हैं। बाबा ने कितना अच्छा राज बताया। संगम युग पर तुम माताएं, बाबा की कन्याएं माताएं सब ज्ञान का कलश धारण करती। गीत है, नयनहीन को राह बताओ प्रभु, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन हैं, बुद्धि हीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने आप को, अपने बाप को। ये प्रभु जी आओ, आकर हमको राह दिखाओ। उनको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। जिसको पुकारते हैं उनको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती है। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं। ईश्वर को याद करती है, भगवान हम इस दुनिया में बहुत दुखी है, अशांत है, बेचैन है, परेशान है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में कितनी भटकन है। ढूंढते रहते, कहीं तो शांति मिले, कहीं तो खुशी मिले, कहीं तो अपनापन मिले, कहीं तो प्यार मिले।
जहां भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का किसी को कुछ भी पता नहीं। इस संसार में आए क्यों हैं, क्या ध्येय है हमारा, क्या लक्ष्य है, वो भी नहीं पता। पुरानी दीदी दादियां थी ना, उनकी जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी पढ़ो। प्रश्न पूछना पड़ता है अपने आप से, कौन देश है जाना बाबू, कौन देश है आना। कौन से देश से आए हैं और कौन से देश में हमको वापस जाना है। हर आत्मा अपने आप से पूछे, मैं कहां से आई हूं और मुझे कहां वापस जाना है। दुनिया को पता ही नहीं। अगर ये पता हो कि मैं जाना ही है, मुझे जाने के लिए ही मैं आई हूं संसार में, आई हूं तो आने के साथ जाना जुड़ा हुआ है। अगर आत्मा इस बात को, छोटी सी बात को समझ ले, तो इतने लड़ाई, इतने झगड़े, इतनी तेरी इतनी मेरी, मरने की सैया पे होते हैं तब भी तू मैं होती रहती है। तेरे और मेरे के चक्कर में घूमते रहते, तेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी। ये आत्मा जिस प्रॉपर्टी का तू गुमान कर रहा है ना, वो आज से पहले किसी और की थी, आज तेरे पास है, कल तेरे जाने के बाद किसी और के नाम हो जाएगी। प्रॉपर्टी वही है, नाम बदलते रहते हैं। और उस नाम बदलने के चक्कर में पूरी जीवन यात्रा ही घसीट देते हैं। जाना कहाँ है ये पता ही नहीं, प्राप्ति क्या करनी है ये पता ही नहीं है। तो बाबा कहते जहां भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं, हम किसके पास जाते। शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। जहां भी जाएंगे जाकर के माथा टेकेंगे, जानते ही नहीं है कि वो कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं लेकिन जानते नहीं है कि वो कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहां आदि देव बैठा है परंतु जानते नहीं है कि वो कौन है। जिसने बनाया, जिसके नाम का मंदिर है, उनको कमरे बना दिए, वहां पे बैठे हैं, सब तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग बना दिया। किसकी मूर्ति बिठाई है ये पता ही नहीं है, क्यों बिठाई है ये पता ही नहीं। जगत अम्बा के पास जाते हैं परंतु वो कब आई, क्या किया, कुछ भी तो नहीं जानते। सिर्फ जाकर के माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते, बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मंदिरों में जाते किस लिए? भक्ति करने। किस लिए जाते? भक्ति करने। भिखारी बनने जाते, बाहर कटोरा लेके भीख मांग रहा है, एक अंदर जाके भीख मांग रहा है। अंतर दोनों में क्या है? उसके हाथ में कटोरा दिखाई दे रहा है इसलिए वो भिखारी दिख रहा है, और तुम झोली की बर्तन, झोली की कटोरा बना लेते हो। 5,000 का सूट पहने हो या 5,000 की साड़ी पहने हो या 10,000 का सूट पहने हो, और झोली तो तुम भी बनाते हो, कटोरा तो तुम भी बनाते हो, मांगते तो तुम भी हो।
आज कहते मेरी बेटी को ठीक कर देना, कल कहते मेरी पत्नी को ठीक कर देना, परसों करते मुझे गाड़ी दे देना, फिर कहते मकान दे देना। मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये भक्ति है। और अभी बाबा के घर में भी ऐसी तमो प्रधान आत्माएं आ रही है, उनको ना पता बाबा कौन है, ना पता उनको दीदी कौन है, ना पता कि इनकी जीवन की धारणाएं क्या है। बस भी वो भी इसीलिए बाबा थोड़ी शांति दे देना, थोड़ा घर में समस्याओं को मिटा देना। लक्ष्य क्या है हमारा जीवन में? जिनको ये पता हो कि भगवान इस सृष्टि पर आया है, उनको नींद आएगी, वो घर में सोएंगे, वो मुरली क्लास मिस करेंगे। अरे श्री कृष्ण की गोपियां बनना, गोप और गोपियां घर में नहीं सोते थे। जब कृष्ण की मुरली बजती थी तो घर में नहीं सोते थे वो, तेरे ताले भी टूट जाते थे उनके। देखिए ना, कृष्ण की मुरली चली है तो जानवर भी कितने कितने जंगलों से दूर दूर से भाग करके इकट्ठे हो जाते थे। अभी है वो गोप और गोपियां, कोई बीमारी का बहाना लेके बैठे हैं, कोई कुछ लेके बैठे, कोई कुछ लेके बैठे, पता भी नहीं है कौन सी दुनिया में। कईयों का तो इतना बुरा हाल है, 20-20 साल हो गए बाबा के बच्चे बने हुए, खींच के चलाया था, खींच के ही चल रहे हैं अभी तक। कोई धर्म कर्म नहीं है कि हम अपने भगवान के घर से बैठे हैं। तुम बता तो थे कौन सी दुनिया में, तो क्या तुमने समझा शिव बाबा को? क्या पहचाना तुमने दीदियों को? पता ही नहीं कौन सी दुनिया में है। हम यहाँ मंगता बनने थोड़े ही आते बाबा के घर में, भिखारी बनने थोड़े ही आते कि भगवान से बस मांगते रहे, मेरा मकान ठीक कर दो, मेरी दुकान ठीक कर दो, बच्चों को नौकरी लगा दो। आपका बच्चा घर में रोज आपके सामने मंगनी लेके आ जावे, आज ये दे दो, आज वो दे दो, आज वो दे दो, कितने दिन तक उसकी आज पूरी करोगे? और कोई काम नहीं है क्या? आज स्कूटर दे दो, आज साइकिल दे दो, आज मोबाइल दे दो, आज ये दे दो, आज वो दे दो। अच्छा लगे? डिमांड ही करता जाता है, डिमांड ही पूरी नहीं हो रही है। बाबा कहते हैं ऑक्यूपेशन क्या है मेरा? इस संसार में, इस जगत में आई हूं मैं आत्मा, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है? कहते हैं आज बच्चा दे दो, आज ये दे दो, आज वो दे दो, बस मांगते रहते भगवान, चाहे बेबस हो गए, मांगते रहते, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं है कि वहां रखा क्या है। एक पत्थर का गौमुख बनाया, कहते गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवरों के मुख से अमृत थोड़ा ही निकलता है। हाँ? तीर्थों पर जाते किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, कब आए थे, क्या आकर के किया, हम क्यों पूछते हैं, बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते रहते हैं। हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि सबका वो बाप है ना। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं, एक है आत्माओं का बाप शिव, और दूसरा है सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का बाप। मनुष्य सिजरे का रचता प्रजापिता
पिता ब्रह्मा और तीसरा है तुम्हारा लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर के राह दिखाओ। जो हम सदा ऐसे बने। ये कलयुग तो है ही दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। और जहां से हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्म इंद्रियां यहां मिलती है, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है ही अविनाशी, शरीर है विनाशी, आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान। शरीर है लौकिक बाप की संतान, आत्मा का बाप तो एक ही है ना। उनको याद करने से वर्षता मिलता है। जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा तो एक शिव है ना। शिव परमात्माए नमः, ब्रह्मा देवताए नमः। ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं कहते, क्या कहते हैं? शिव परमात्माए नमः, शिव देवताए नमः नहीं। और ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं, परमात्मा ब्रह्मा देवताए नमः कहते। तो ये भी जो मंदिर आदि हैं उनके ऑक्यूपेशन को भी कोई नहीं जानते। इतने मंदिर बना दिए, गली गली में एक एक मंदिर है, जानते नहीं है क्यों बनाए हैं इतने मंदिर। ऊंचे से ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है, फिर उनकी रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है। परमात्मा एक है, ये पहली अच्छी रीति समझानी चाहिए ना। क्या कह रहे हैं बाबा? समझ में आपके आई है पहले? समझानी तो बाद में चाहिए। आपको समझ में आई है परमात्मा एक है? आई समझ में? समझ में आई हो ना तो अभी मंदिरों के धक्के नहीं खाओगे, धक्के नहीं खाओगे। अभी भी कई धक्के खाने जाते हैं। श्रद्धा से जाते हैं अलग बात है, भावना से जाते हैं अलग बात है। धक्का किसको कहा जाता है? देवी मैया कुछ हमारा करना दे, मत्था टेक आओ, हलवा पूरी खिलाया हो, ये धक्का खाना। वो मेरी माँ है, जगत जननी है, शिवदात्री है वो, उसका मुझे रिस्पेक्ट करना, उसका मुझे रिगार्ड करना है, क्योंकि उसके मुख से मैंने ज्ञान सुना तो मेरी आत्मा का कल्याण हुआ। इसलिए मैंने नैन से नैन मिलाना, ये भावना, ये श्रद्धा। नहीं नहीं, हलवा पूरी का भोग तो खिलाना पड़े ना, नहीं तो बेचारी रूठ जाएगी। साल में एक दिन हलवा पूरी खा के बेचारी बैठ जाती है मंदिर रजनी। कैसी श्रद्धा बनाई है, कैसी भावना बनाई है। एक बात बताओ, आपके घर में एक ही डेट पे
निमंत्रण आते हैं आपके रिश्तेदारों से, अगर 10 निमंत्रण आ गए आपको एक ही डेट के, और सबने आपको क्या किया हुआ है, भोजन पे बुलाया हुआ है, कितनों के घर में जाके खाते हैं? हाँ, कितनों के घर में जाके खाते हो? सबके घर में खा लेते हो? उस दिन पेट बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ? सगन देने जाते हो अलग बात है, छक के कितने आते हो वो बताओ मुझे। सगन देने जाते हो, चलो श्रद्धा है, आपकी भावना है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, लेकिन 10 जनों की गोमा भोजन की थाली खा आते हो? 1000 रुपये आजकल तो बेचारे 1100 1500 रुपए की एक थाली होती है, बिगाड़ के आ जाते हो उसकी थाली। कौन कौन पैसे ऐसे तुरंत विद्वान मेरी क्लास में जो बेचारों के 1000 रुपए की थाली बिगाड़ के आ जाते हैं? नहीं ना। एक ही दिन देवी मैया को तुम सब भोग खिला दो, हनुमान जी गणेश जी को एक ही दिन भोग खिला दो। किसने बैठ के ये भावनाएं बनाई है मालूम नहीं। एक ही दिन हनुमान जी के मंदिर में जाओ, बस सारी दुनिया ही प्रसाद चढ़ा रही है, खा लो रज के 1 हफ्ते तक शांति से। कोल्ड स्टोर बाहर ही पड़ा होता देवी, है? उस दिन तो बाहर पड़ता, कहीं पूरियां पड़ी, कहीं हलवा पड़ा। हम तो यही ड्रामा कई साल के बाद देखा, कभी वहां पड़ा कहीं वहां पड़ा, कोणों में पड़ा होता सारा। कुत्ते भी नहीं खाते उसको, वो भी बेचारे रज गए होते, जानवर भी नहीं खाते। नहीं, मिट्टी वाला नहीं खाते, रेत होता ना बाहर, जुतियों में भी पड़ा, गाय भी नहीं खाती, कोई नहीं खाता उसको। आप सोचो कैसे देवी खाएगी, तो अन्न का तिरस्कार कर रहे हैं। और उल्टा पाप चढ़ता है, ये नहीं सोचते ना। लेकिन खिला दो रजा के भाई, देवी माँ रूठ ना जाए। तो बाबा कहते कोई लक्ष्य तो हो। मनुष्य भक्ति में कितने धक्के खाते रहते हैं, तब बाबा धक्के शब्द कहता है। हमें याद है हमारी दीदी मनमोहिनी थे ना, दादी प्रकाश मणि थे ना, हमको खुद मंदिर में लेके जाते थे। माउंट आबू की जितनी अरुणा देवी, कन्याकुमारी, सब मैं दीदी मनमोहिनी के साथ में, दादी के साथ में सारे मंदिरों में गई हूं मैं। बड़ी श्रद्धा के साथ जाते थे, हम लेके जाते थे। वो कहते थे तुम ही तो बैठे हो, मत्था टेको ध्यान से, बिठाते थे सामने, बैठो, नैन से नैन मिलाओ, स्मृति जागृत करो कि हम यही हैं। देखो कितनी भावना से लोग हमारी पूजा करते हैं, दोनों में कितना अंतर। हमें ले जाते थे, हमें स्मृति दिलाते थे, ये हमारा इतना ऊंचा स्थान है, अपने उस स्थान को याद करो। इनका देव स्थान ये कितने ऊंचे हैं, कितने महान है। ये इनको ऐसा महान किसने बनाया? जिसने बनाया वो अभी हमको इतना ऊंचा, इतना महान बना रहा है, ये स्मृति दिलाते थे। हमें याद है अपने हाथ से उन्होंने, दीदी याद है, अपने हाथ से, एक बार बड़ी दीदी थे ना, दीदी मनमोहिनी जी, अपने हाथ से उन्होंने हमें पैसे दिए, जाओ चढ़ा के आओ। अगर तुम नहीं चढ़ाओगी इनको तो तुम्हारी देवियों की जो मंदिरों की रख रखाव है ना, वो कौन करेगा? उनको चाहिए नहीं, उसकी देख रख रखाव कैसे करेगा? तुम्हारी यादगार को तरोताजा कौन रखेगा? मैं कभी भी खाली नहीं आती हूँ, कभी भी नहीं, किसी भी मुरली में बाबा ने नहीं कहा, लेकिन इस भावना से मैं मत्था टेकूं कि मैं तेरे को देवी मैया 11 रुपए चढ़ा रही हूँ, 101 रुपया चढ़ा रही हूँ, मेरे घर में सुख शांति ले आना। तो तुमने चढ़ाया कि मांगा? तुम तो 100 रुपए दे करके, 10 रुपए दे के, 50 रुपए दे के देवी माँ को खरीद के आ गए, नौकर बना के आ गए उसको, कि अब तू अपने मेरे घर की सारी सुख शांति तूने आके करनी है। माँ को कहना पड़ता है क्या? माँ को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए,
उसको भूख लगी है तो तुम बच्चों को भूख लगे ना लगे, माँ को पहले पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है। उस माँ की भावना से तुम उसको याद करने जाते हो। अगर उस माँ की भावना से याद करने जाते हो तो तुम्हारे घर के सब काज आके संभालेगी वो। अगर मांगने जाते हो तो उसको बाबा कहते हैं भक्ति के धक्के धक्के। लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग के मालिक है, वहां तो सदैव सुख ही सुख है, यहाँ तो सभी दुखी है, ये दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। पतित को पतित से पावन एक ही परम पिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा। भारत में पवित्र राज्य था, अभी ये अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है, फिर बाप आकर के उसको पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परम पिता परम आत्मा आया हुआ हूं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो, अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए। बहुत समय के बिछड़े हुए हो, पतित रोगी कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है, क्या कह रहे बाबा? अगर तुमको मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। ये भारत माता शक्ति अवतार है। ये शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते। ये हार और जीत का खेल है ना। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते। ये राजयोग है, हठयोगी राजयोग तो सिखा ना सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी और इतना कंगाल बन गया है। जगद अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। मैं माता थी ना। अरे उससे तुम मांगने करने क्यों जाते हो? जगद अम्बा अंदर कॉन्शियस में तुम्हारे है ही नहीं कि वो जगद अम्बा है। तुम तो भिखारी बन के मांगने जाते हो। तुम बच्चे बन के कहाँ जाते हो? वो जगद अम्बा है और तुम उसके बच्चे हो। तो माँ को पता है बच्चे को क्या चाहिए। क्यों मांगने क्यों जाते हो उसके पास? माँ है तुम्हारी, देगी तुमको, सब कुछ देगी। तुम शीश तो झुकाओ, चरणों में तो पड़ो, नमन तो करो। सिर झुकेगा तो आशीर्वाद मिलती है या नहीं मिलती है? आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलती है। तुम्हारे सिर झुकेंगे तो अपने आप आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे सिर पे जाएगा। पहले जमाने में ना
महात्मा जी कहाँ रहते थे? कुटियाओं में रहते थे। कुटिया का दरवाजा कैसा होता था? हाँ, लोग क्या करते थे? उसमें झुक के रहते थे, क्योंकि समय बदला, आकड़ लोगों में आ गई, उनको झुकाएं कैसे? अब क्या के तो झुका नहीं सकते थे, तो उनके दरवाजे छोटे से होते थे, झुक के जाओ। इसलिए आप देखो बड़ी बड़ी हवेलियां ये वो सब बनी है ना, उनमें दरवाजा जो होता है ना, क्योंकि मंदिर के दरवाजा ऐसे बनाते थे जिससे लोग झुक के जाएं, सिर्फ झुका के जाएं। बाहर का दरवाजा भले बड़ा हो, लेकिन अंदर जहाँ मंदिर टेकने जाते हो झुका के जाओ। कौन घड़ी घड़ी तुमको कहेगा कि सिर्फ झुकाओ? तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा आने वाली पीढ़ी ऐसी है, उसको कौन कहेगा सिर्फ झुकाओ? दरवाजा ही छोटा बना दो। हंसी की बात सुनाते, कहते कोई राजा थे, तो उन्होंने कहा ये महात्मा जी की कुटिया में देखना, मैं झुक के नहीं जा सकता। अरे हमारी भारत की संस्कृति है कि हमको झुकना है, झुक झुक झुक, झुकेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। वो कहता है मैं तो नहीं झुकूंगा ना, मैं तो नहीं झुकूंगा। कहते भाई तू कैसे जाएगा महात्मा जी के पास? उनकी कुटिया का दरवाजा तो बहुत छोटा है। कहते मैं जाके दिखा दूंगा, बिना झुके जाके दिखा दूंगा। वो पता है ऐसे देगा, उल्टा होके गर्दन को ऊपर करके, झुका तो फिर भी ना, लेट के गया माना, आगे से झुका या पीछे से झुका, झुका तो ना, सरेंडर तो हुआ, लेटना माना सरेंडर तो हुआ। तो बाबा कहते हैं भारत माता शक्ति अवतार, ये शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं, उनसे योग लगाने से शक्ति मिलेगी। ये जगदम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली थी, वो भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती। पवित्रता के बिगर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कला भक्ति मार्ग चलता है। अब आप कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उस पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही संगम पर है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है ना। भगवान वाच बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जिससे तुम राजाओं का भी राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। से बाबा को याद करो तो अंत मत सो गति हो जाएगी। बाबा सुखधाम में भेज देंगे। बाप कहते मैं ही आकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूं। सतयुग त्रेता में ये भक्ति आदि होती नहीं, वहां तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते इस रावण पर जीत पहनो, विकार के लिए शादी करना, अपनी बर्बादी करना। कहाँ भेजे में घुसती है बात। शादी करके फिर कहते से तो ना करते तो अच्छा था, जब समझाते हैं तब समझ में आता नहीं। कईयों का हाल बुरा हो चुका है, कईयों का हाल बुरा होना है। कलयुग की शादी कोई शादी है क्या? कोई भी शादी के बाद सहजादी बनाओ तो बताओ, लिखवाओ, बताओ। मेरे को तो कई बार ऐसे आता है, एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। एक कन्या कितना? एक पल्ले में एक कन्या को बिठाओ और दूसरे में 100 ब्राह्मणों को बिठाओ, इतना उत्तम। और एक शादी का फेरा क्या पाया उसके बाद है?
शादी का फेरा क्या पाया, एक मंगलसूत्र क्या धारण कर लिया। आप देखो कितने ऊंचे सिंहासन से कितना नीचे आके धड़ाम से नीचे गिरती है, धड़ाम से। लेकिन वो कन्या भी कोई भाग्यशाली होती है, वो माँ भी कोई भाग्यशाली होती है जिसकी कन्या एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम होती है। सबकी कन्या एक ब्राह्मण, एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम नहीं होती है। वो भी भाग्यशाली है माता पिता जो ऐसी शिव शक्तियों को जन्म देते हैं। हाँ, बाबा कहते अब बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको 21 जन्म के लिए राजाओं का राजा बना देता हूं। भगवान वाच ये शादी बर्बादी है। विकारों के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो, जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो समझो बातें जो बाबा समझा रहा, उसको अंदर ले जा करके समझो। तुम जानते हो शिवाय बाप के और कोई मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान तो एक ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव परमपिता परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, श्री लक्ष्मी श्री नारायण आदि सबकी बायोग्राफी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है ना। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाबा को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात बाबा समझाते हैं। ये समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म तक छूट सकते हो। कितना बाबा समझाते, अगर समझ जाओ तो अनेक धक्कों से छूट जाओगे। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर ये चक्र कैसे फिरता, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। ये तो मनुष्य ही समझेंगे ना। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं ना। विज्ञान का सागर सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे ये सबको पावन बना सकते हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। ये गौ माताएं हैं जिनको ज्ञान का कलश बाबा ने दिया है ना। गौ को जो पेड़ा खिलाते हो ना, उन गौओं की बात नहीं कर रहा है बाबा। लोगों ने उन गौओं को पेड़ा खिलाना शुरू कर दिया। ये ज्ञान की गौ है जो तुम्हें ज्ञान का दूध पिलाती है ना, ज्ञान का अमृत देती है। जिनको ज्ञान का कलश मिलता है, यहाँ तो पढ़ाई है। इस पढ़ाई को पढ़कर तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये वर्ण है ना। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा बाप दादा और मीठी मीठी जगत अम्बा का है ना। आज बाबा का याद प्यार की जगह जगत अम्बा का, मीठी मीठी जगत अम्बा माँ का सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी।
धारणा के लिए मुख्य सार। पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है। कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हरेक को 3 बाप का परिचय दे। दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है। भटकने से छुड़ाना है। बाबा कहते सबको भटकने से छुड़ाना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन ये संगम युग है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, पुरुषोत्तम बनने का युग। इस स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। स्लोगन, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता।
एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परम पिता परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं। परमात्मा बाप, दोनों अलग अलग चीजें। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा हमारा बाप है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। यह नॉलेज भी बुद्धि में रखनी है। इसलिए उसकी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनिया भी मनुष्य समझते हैं कि हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है। बड़े ज्ञानी ध्यानी बनते, बड़े प्रकांड पंडित बनते, बड़े विद्वान बनते, उनसे पूछो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहते, ये ज्ञान है। मातेश्वरी मम्मा कहते ईश्वर को सर्वव्यापी कहते, ये ज्ञान है, इसको ज्ञान कहेंगे। हाँ, अपने बाप को ही धक्के खिला रहे, इसको ज्ञान कहेंगे, इसको समझ कहेंगे। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भले वहां बैरिस्टर भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक बैरिस्टर से नहीं पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से नहीं पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर से पढ़ेगा। मगर ये ईश्वरीय नॉलेज तो एक सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई पढ़ा नहीं सकता। आ जाते ना कहीं हमारे पास भी धुरंधर विद्वान। ज्ञान तो सब एक ही है, रास्ते अलग अलग है, ज्ञान तो एक ही है। क्या समझा? रास्ते अलग है, ज्ञान एक ही है। ये कह सकते हैं कि मंजिल एक ही है, ज्ञान एक नहीं हो सकता। मंजिल एक है कि सबको शांति चाहिए, मंजिल एक है कि सबको सुख चाहिए, मंजिल एक है जीवन को सुदृढ़ करना है, जीवन में खुशहाली लाना है। लेकिन रास्ते कैसे हो सकते हैं? तो बाबा कहते हैं मगर ये ईश्वरीय नॉलेज, अंडरलाइन करो दिमाग की बुद्धि रूपी डायरी में, परमानेंट मार्कर होता है ना, वो क्या बनाते हैं, वो हाथ में नहीं, क्या बनाते हैं, टैटू ना। परमानेंट वाली लिखत लिखो यहाँ पे, परमानेंट वाली कौन सी? ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा दे नहीं सकता। कोई भी मनुष्य, आत्मा चाहे साधु है, संत है, महात्मा, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इनको कोई परमात्मा का ज्ञान है? चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता। आत्मा बल्कि परमात्मा तो एक कल्प में एक ही बार, और वो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि संगम युग पर आता है।
अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया, अब इन सब बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर युग में नहीं आता, संगम के समय पर आता है। कितनी पॉइंट्स बताई जा रही बुद्धि में, कोई नोट करो, पहली दूसरी तीसरी। अगर जिसको मम्मा की मुरली समझ में आ गई ना तो ज्ञान अंदर चला गया। मम्मा इतना एक एक पॉइंट्स को क्लियर करती है। 5वीं पॉइंट, ना गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ? वो गुरु कौन? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? गुरु बिगर घोर अंधियारा, जिनको खुद का ही पता नहीं है कहाँ जाना, वो गुरु तुम्हारा क्या उद्धार करेंगे? खुद ही चिरमची लेके क्या क्या बोलते, क्या बोलते उसको, चिलम, खुद ही चिलम पी रहे, दूसरों की चिलम क्या छुड़ाएंगे? खुद ही भांग पी रहे, दूसरों की भांग क्या छुड़ाएंगे? खुद ही विकारों में गोते खा रहे, दूसरों के विकारों से कैसे छुड़ाएंगे? खुद ही लहसुन प्याज पान बीड़ी सिगरेट शराब का सेवन कर रहे, दूसरों का क्या छुड़ाएंगे? तो फिर कहा जिसका गुरु अंधेला चेला सत्यानाश। तो मम्मा कहती है गुरु बिगर घोर अंधियारे का मतलब क्या है? जो सृष्टि के, मनुष्य सृष्टि के बीज का, जो सृष्टि का जाड़ का जो बीज है, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा, वो हमें सिखाते विकारों पर जीत पहनो तो तुम्हारा कल्याण होगा। 6वीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिनके साथ साक्षात परमात्मा है। इतना नशा, मेरा पति नहीं मानता, बहन जी मेरी सास नहीं मानती, मेरा बेटा नहीं मानता। आजकल तो बहुत ज्यादा भाई बहन पता कौन से आते हैं, मेरी बेटी नहीं मानती है कि तू आश्रम पे जा। पूछा कितने साल की है? 12-13 साल की। बताओ, तू उसकी माँ है कि वो तेरी माँ है? आजकल ऐसे भाई हमारे बच्चे नहीं मानते। तुम उसके माता पिता हो कि वो तुम्हारे माता पिता है? जब तुम्हें सत्य धर्म के सत्य रास्ते पर जाने के लिए तुम्हारे बच्चे रोकते तो तुम उनको अशुद्ध रास्ते पे जाने से रोक सकोगे? हाँ, फिर जब वो घर लूट के भाग जाते हैं, फिर आ जाते, फिर आते हैं, बहन जी कुछ करो ना, कुछ ध्यान करो, कोई पूजा करो, कोई पाठ करो। मान लो ना उनका कहना, जो दौड़ गई सारा सामान लेके तुम्हारे घर से। तब बाबा कहता क्या बुद्धि में रखो, हमारे साथ कौन है? जिसके साथ स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है, उस तरफ ही हमारी जीत है, निश्चित है जीत हमारी। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उनको ही परमात्मा के द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ज्ञान कहा जाता है। देखो थोड़ी सी देर में मम्मा ने 7 दिन का कोर्स करा दिया, 7 पॉइंट में 7 दिन का कोर्स करा दिया, और ये कोर्स चला जाए अंदर तो जीवन बन जाए। नंबर 2, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं ना
कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उनको अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा के द्वारा मिलती है, नहीं। ये समझना और ये कहना, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। कितना सहज रीति कह देते हैं परमात्मा ही दुख देता है, परमात्मा ही सुख देता है, हथौड़ा ही मार देते हैं उसको। अरे आपको कोई बोले कि तू बहुत दुख देती है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? और तुम सहज भाव में कह देते हो परमात्मा ही दुख देता है। कितना तुमको कोई आके बोले तू कितना दुख देता है, अच्छा लगेगा? परमात्मा को सहज भाव में कह देते हैं परमात्मा ही दुख देता है, परमात्मा ही सुख देता है। बाबा कहते हैं ये सब क्या है? मम्मा क्या कहती? ये खुशनसीबी और ये बदनसीबी बनाने वाला खुद मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो दोनों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो बदनसीबी समझते हैं। हम भी ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा के द्वारा मिलती, नहीं। ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है। हमारी तकदीर को बिगाड़ना बनाना ये तो हमारे कर्मों के ऊपर मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रख देते हैं। अब देखो, मनुष्य को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकलते हैं। फिर उस माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं, कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो ये है ना, कई प्रकार का प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट तो संसार में कहाँ जा रही है? इतने सारे साधन निकाल दिए, किसके लिए? सुख के लिए ना। रिजल्ट कहाँ जा रही है? दुख की तरफ ही बढ़ रहे, सुख की तरफ तो नहीं जा रहे। मतलब तो यही है ना, जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमपिता परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय ज्ञान योग की पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। समझा? अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्ति इशारा। बचत करने का सहज और श्रेष्ठ तरीका। बचत करने का सहज और श्रेष्ठ तरीका अपनी बुद्धि का और वाणी का, कर्म का हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं कि इतना खर्चा इस पर करेंगे, उसी अनुसार फिर खर्चे को चलाते हैं ना, तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि द्वारा, वाणी द्वारा कर्म द्वारा क्या क्या करना है
सभी को फिक्स करो। रोज की डायरी बनाओ, उसी प्रमाण सारा कार्य करो ना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।